हम इस समय मैं बनारस और इलाहाबाद के बीच में भदोही जगह पे हैं, जहां पर कि चुनाव जो है किस रूप में है इसको जानेंगे। सुबह का मौसम है और यहाँ पे एक सीटेट का पेपर होने जा रहा है, तो यहाँ पे छात्र है, युवा है, यहाँ पर उनसे हम बात करेंगे आज की क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में और इस बार जो है विकास को या किसको इन लोग वोट देंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या सरकार है इसकी वजह? बीजेपी की। कैसे बीजेपी की? क्या है, क्या आपको अच्छा? अरे अच्छा काम किए हैं बाबा योगी बाबा, अच्छा सब कुछ है, हर एक चीज़ है। बाबा की सरकार बनेगी, बन जाएगी। ये भी दावा कर रहे हैं। नहीं, यहाँ कोई चांस नहीं है। यहाँ यूपी में बाबा के सिवा कोई नहीं है। क्या करते हैं आप? हम तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, बीएससी पढ़ाई एग्रीकल्चर। करते हैं यहाँ पे। आप बताइए। देखते हैं अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो हम देखते हैं कि बजट में कहा गया था, जब क्या संसद की पहली बैठक हुई तो बजट में कहा गया था कि संपूर्ण बजट का लगभग 6.23% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। वो हम देखते हैं लगभग इंडिया में केवल एक ही सरकार ऐसी है जो लगभग 3.25 के आसपास खर्च की हुई दिल्ली सरकार है। वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था ऐसी देखने को मिलती है जैसे लगता है कि वाकई में शिक्षा व्यवस्था चरम पे एक सही मार्ग में जा रही है। सरकार को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितनी भर्तियाँ हुई, धांधली, उसमें पेपर लीक, कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हो पा रहा, चाहे वो पुलिस की रही हो, चाहे टेट की रही हो, और चाहे 2017 में एसआई की रही, फिर उसके बाद ऑनलाइन एसआई का ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा कराई गई। तो मुझे लगता है इनमें वैकेंसी, रोजगार तो खैर कहूँगा दिया, पर रोजगार अभी तक जैसे कि टेट का एग्ज़ाम हो नहीं पाया। टेट का एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे विद्यार्थी वो सुपर टेट के लिए। सरकार किसकी अच्छी बन रही है? सरकार वैसे मैं चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी पूछेंगे इस बार माहौल क्या है। कुछ छात्राएं हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं। सरकार किसकी इस बार बननी चाहिए? अब सरकार चाहे जिसकी बने, क्योंकि बेरोजगार युवा ही लोग हो रहे हैं। सरकार या हम किसी के सपोर्ट में नहीं है, जिसकी भी सरकार बने। वोट तो देंगे ना आप? वोट जब देंगे तब देखा जाएगा, अभी कुछ पता नहीं है। माहौल बनाया जाएगा। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। बताइए क्या है माहौल? देखिए, युवा जो है विकास तो देख रहा है, लेकिन उसका मेन फोकस रोजगार की तरफ है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ये सरकार जो है केवल पेपर्स में ज़्यादा वैकेंसियां दिखा रही कि इतने लाख रोजगार हमने दे दिया है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हैं कोई भी वैकेंसी जल्दी क्लियर नहीं हो पा रही है। जो भी वैकेंसियां आ रही हैं पेपर्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, मतलब उनमें नकल या कैंसिल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो युवा तो नहीं संतुष्ट है इनसे। जो कानून व्यवस्था, हाँ, कानून व्यवस्था कैसी रही सरकार? नहीं, कानून व्यवस्था तो ठीक है, पिछली सरकारों की अपेक्षा ठीक है। कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा संतुष्ट नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक है। आप किसको प्राथमिकता देंगे इस बार? सरकार जब चुनेंगे, जब चयन करेंगे तो उसमें भी कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे? नहीं, मैं तो अपने क्षेत्र को देख के वोट देखूंगा। ठीक है, मेरे क्षेत्र में जो हो रहा है कानून व्यवस्था तो देखूंगा ही, विकास देखूंगा, प्लस रोजगार प्रमुख मुद्दा है युवा के लिए। सबसे पहले तो जो भैया ने बताया कि रोज़गार, सबसे पहले युवा जो हैं उनको रोज़गार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि इतना चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, और ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आम बात है, क्योंकि गांव के लोग हैं तो महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का, और महंगाई के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का रोज़गार। जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। कब से हम लोग गांव से आके यहाँ शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप कहाँ से पैसा दे रहे हैं, कहाँ से नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। इतना चीज़ें इकट्ठा करके, पिताजी बहुत बड़े तो हैं नहीं, सब लोग खेती करते हैं, वहाँ से इकट्ठा करके हम लोगों को पैसा दे रहे हैं। यहाँ साल में 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं पेपर का। जो भी पेपर हो रहा है सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। और ये भैया ने कहा कि इसमें ये जो कानून व्यवस्था है बहुत अच्छा है। कानून व्यवस्था अगर अच्छा होता तो ये पेपर जो लीक हो रहे हैं ये पेपर लीक ना हो। बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती तो ये पेपर जो लीक हो रहा है ये लीक ना होते। ठीक,
ये सारी तमाम चीज़ें हैं। और डे बाय डे बढ़ता हुआ ये जो कह रहे हैं बेरोजगारी और ये जो सारा चीज़ है कि आपका इस बार चयन करने का क्या रहेगा, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, क्योंकि दोनों ही दल आमने सामने हैं? देखिए, जहाँ तक बात ये चीज़ें की है कि पहले समाजवादी पार्टी थी तो चलो ठीक है भाई, कुछ भी था, थोड़ा सा पेपर, हम कह रहे हैं कि सारी सरकारें ऐसे कहती हैं कि सबका आलोचना होता है, तो आलोचना भाई आलोचना सबका होगा, लेकिन इतना महंगाई नहीं था। आज के जो ये गैस के दाम डे बाय डे, पेट्रोल के दाम, सरसों के तेल के दाम, जो भी सारी चीज़ें हैं सब डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए इससे अच्छी तो पिछली अच्छी रोड, अच्छी सड़क, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मुद्दा नहीं, ये सब मुद्दा नहीं है। अच्छी रोड से क्या मतलब है, आप अच्छी रोड बना दें, तेल 500 रुपये लीटर कर दें, उसके बाद गरीब तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। हमें अच्छी रोड से अच्छा है कि हमें रोजगार मिले। चलिए, अच्छा, कुछ अच्छे रोज और लोगों से कुछ पूछते हैं। 5 साल सरकार 4.5 साल चल गई योगी जी बाबा की, अब आगे क्या है, चुनाव नजदीक है, क्या सोचता है कि युवा इसको? अभी युवा के सोच में तो सर बहुत खास सोच नहीं है इनकी सरकार में, क्योंकि अभी टेट का पेपर हुआ, उसको भी ले करवा के उधर बैक करवा दिए। आज सीटेट का पेपर? जी, आज सीटेट का पेपर है। आप खुद देने आए हैं या नहीं, वाइफ है हमारी। जी। इस 5 सालों में सरकार की कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप देखिए तो कितना रेटिंग देंगे आप? कानून व्यवस्था में तो ठीक है, पर ये सर्विस के मामले में ठीक अभी नहीं हुई है, क्योंकि युवाओं को बेरोजगारी अभी हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, रोजगार नहीं दे पा रही है। चाय से बड़ी चर्चा कहीं नहीं हो सकती और हम भदोही में हैं इस समय। नहीं सर, जनता का रुझान तो अब तो यह है कि हर मतलब पार्टी को वोट मिलना चाहिए, एक तरफा मत नहीं होना चाहिए कि मनमानी काम करें। वो सबको सब लोग देंगे तो फिर सरकार कैसे गठबंधन से बनेगी, गठबंधन से बनेगी। पहिए की सरकार का बैसाखी पे सरकार कहाँ बन पा रही है? बनेगी ना, पहले बन रही थी, अब तो एक मत होने लगी। अब जैसे इनका मोदी का राज है तो मोदी अपने मन से काम कर रहे हैं। अखिलेश का है, अखिलेश का जब मत रहे, अब गठबंधन में रहेगी तो सबकी बात सुनेंगे। ये अखिलेश का राज आना चाहिए। आना चाहिए। कानून व्यवस्था ठीक नहीं, ठीक है, लेकिन ये सब जो बार ये सब हो रहा है, यही लॉकडाउन बार बार लग रहा है। कोरोना आ रहा है तो लॉकडाउन लगेगा ही। वही बात है ना। अखिलेश में महामारी नहीं फैलेगी। अब देखिए, अब है तो नहीं को था। क्या लगता है इस बार आप लोग क्या सोचते हैं, सरकार चल रही है? हम लोग खुद कंफ्यूज है, किसको दे किसको न दे। सरकार बढ़िया चल रहा है, मगर बहुत से लोग परेशान भी हैं इनके कार्यकाल में। और सपा उपा जो आज मोदी जी योगी जी किए हैं वो तो किसी ने नहीं किया अभी। और सरकार का ज़्यादातर जनता का झुकाव सरकार की तरफ है। कानून व्यवस्था, हाँ, उनका कार्यकाल उनका बढ़िया है, जनता उनसे खुश है। नहीं रहे जाओ, पूछ लेते भाई, बताओ क्या पूछ रहे हैं? नहीं भैया, इसमें तो मूल वही है, योगी का है, योगी जी का। हाँ, क्योंकि उन्होंने विकास किया, काम किया, थोड़ा महंगाई जरूर है, लेकिन फिर भी सही है काम जो चल रहा है, कि उन्होंने विकास किया, गुंडागर्दी खत्म हो गया है, ये सब है वहाँ पे। गुंडागर्दी समाप्त है आपके भदोही में? हाँ, खत्म हुई इसमें गुंडागर्दी, बहुत ज़्यादा शांति है, सब लोग आराम से है यहाँ पे। थोड़ी क्या चीज़, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई टैक्स नहीं मारने आता आप लोगों से? नहीं, टैक्स नहीं, तो फिर हमारा जो पूरा काम है वो सब 1 नंबर का है, जीएसटी लिए है वो सरकार को टैक्स देते हैं। हाँ, जनता के इसी तरह के रुझान में अब मिली जुली जो प्रक्रियाएं हैं, मिली जुली है, आपसे भी पूछ लेते हैं क्या विचार है इस बार चुनाव में? चुनाव में इस बार योगी जी आएंगे जो है। सरकार अच्छी चल रही है? हाँ, सरकार ठीक है। क्या आपको ऐसा महत्वपूर्ण बात लग रही है योगी जी में और अखिलेश में, अगर हम कंपेयर करें 2012 से 2017 और 17 से लेकर ये 2022, अगर इस चुनाव में इसमें कंपेयर करें, क्या आपको ऐसा वो लगता है कि आपको योगी जी बेटर है? ऐसा हमको 2 चीज़ ये लग रहा है कि जैसे देखिए इनके में जो जितने माफियागिरी वगैरह ऐसे थे, इसमें इन्हें नकेल कसा है जो है। दूसरी चीज़
इनके कार्यकाल में हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि हर काम का जैसे जो सिस्टम होता है पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है जो है, हमको ऐसा लगता है जो है। वैसे अखिलेश जी भी मतलब कि हैं, वो भी जो है दो ही लोग हैं, जो अखिलेश है ये जो है। अब जनता का रुझान या कुछ जैसे होता ना कि एंड टाइम पे मतलब लोगों की मानसिकता बदल या कुछ प्लस पॉइंट दिमाग पर जाए जो है, हाँ माइंड वॉश हो जाए जो है। क्योंकि अखिलेश जो भी जो है आधुनिक माने नए विचारधारा के वो भी है, जो उनके भी अंदर करने की ललक है। भदोही की जनता क्या सोचती है इस बार, क्या है इस बार? क्या सर की कैसे चल रही है सरकार? सरकार तो अच्छा चल रहा है इस साल, और क्या मतलब कि हम लोग के लिए देखिए, हम लोग को जो है कि वीआईपी लाना चाहते हैं वो अच्छी बात है। और प्लस ये सब जो ठेला वाले इन लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो ये लोग बता सकते हैं उसका क्या। ठीक है, सरकार एकदम जम के चल रहा है मोदी सरकार। हाँ अरे हम लोग क्या ठेला वाला लगी नहीं पा रहा है, यहाँ पर दुकान ही नहीं लग पा रहा हम लोग को ठेला वाला, तो मोदी सरकार में सब रोड पर से हटा रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? आज यहाँ पर 22 तारीख को यहाँ पर हल्ला गाड़ी भी आने वाला है, सब ठेला वाले को परेशान करेंगे, सब यहाँ से उठाएंगे। बोले क्या कदम सरकार सर, हमको लोग की ये दिक्कत है कि लोग पटरी भी लगाए हैं, फिर भी नगर पालिका वाले नहीं लगाने दे रहे हैं। अतिक्रमण बार बार आता है, हटा लेते हैं, फिर लगाते हैं, क्या करें यही करते हैं। पिछली सरकार में सब लग रहा था, पिछली सरकार में भी लग रहा था, लेकिन चालान लिखा रहा था कागज 2 बार, तो लोग चालान कटवा लेते थे। लेकिन ये जो लगाने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, यही सब बात है। अब अतिक्रमण है, आखिर हम लोग गरीब आदमी जाएंगे कहाँ जाएंगे? वोट इस बार किधर जाएगा? वोट का समय आएगा भाई तो बताएंगे। अभी पहले हमारी ये बात है कि हमारा दुकान अधूरी, खाने पीने का सामान कैसे का होगा जब रोजी नहीं रहेगा? तो ये बताइए हमको। बड़ी बात तुम लोग बताओगे सर? जिस हिसाब से काम चल रही है इस हिसाब की मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी। युवा लग रहा है कि मोदी से और योगी से ज्यादा प्रभावित। हाँ ये सही बात है, इससे हम सब भी प्रभावित हैं क्योंकि हम सब भी उसी के साथ हैं। क्या ऐसा आपको लगता है जो इस सरकार ने अच्छा? ये सरकार ने, आप खुद ही देखिए इतना प्रोग्रेस हो रहा है हमारी उत्तर प्रदेश में, एक भी दंगा नहीं हो रहा है, प्रसाद नहीं हो रहा है, सब अपना खुले आराम से घूम फिर रहे हैं। यही है उनकी सरकार में। बता रहे थे खाना नहीं मिल रहा है, 1.5 साल से राशन फ्री में मिल रहा है। हाँ, 80 करोड़ लोगों को। तो वो उनकी गलत है ना, वो उनके ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन सब कुछ फ्री है। और पूछिए बताओगे क्या भैया? क्या है मोदी? ठीक है भाई, जो जैसा करेगा वैसा आदमी देगा वोट। आओ क्या, चाहे जो मोदी हो चाहे योगी हो, कोई भी हो, वो देना पड़ेगा ही वोट। उनका काम सही है। अखिलेश यादव में रैलियों में भीड़ बड़ी आ रही है, अब देखा जाएगा क्या भीड़ है क्या नहीं है। हमका जैसा जो विकास करेगा उसी को दिया जाएगा। उसी को कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, आगे भी हम चलेंगे और आगे भी लोगों से, जनता से जो है उसके मूड को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जो भदोही का है, भदोही कारपेट इंडस्ट्री है और कारपेट इंडस्ट्री के तौर पर जो है यहाँ पर सबसे बड़ी पहचान जो भदोही की होती है वो है कारपेट इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से। अब उस इंडस्ट्रियल एरिया में कितना लोगों को यहाँ पर विकास हो सकता है, कितना लोगों के यहाँ पर लोगों का क्या सोचना है, लेकिन एक जो मिक्स प्रतिक्रिया जो निकल कर आ रही है कि जो युवा वोटर है वो युवा वोटर अभी भी जो है वो योगी राज्य से या मोदी से या इस सरकार से जो है वो इस बात को प्रभावित है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुए हैं, संसाधन बढ़े हैं और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था का जो राज है वो डेवलपमेंट है। कुछ और लोगों से हम थोड़ी देर में फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। आप लोग बताएंगे, आइए बताइए। जी सर बोलिए। इस समाजवादी पार्टी क्या नाम है आपका? मेरा राजा। क्या समाजवादी पार्टी और योगी में ऐसी क्या कमी रह गई थी? कमियां बहुत है सर, बहुत कमियां हैं। लॉकडाउन में भी बहुत सारा मैटर आपने देखा है, हम जैसे दुकानदारों ने बहुत सारा प्रॉब्लम उठाया है। लॉकडाउन तो प्राकृतिक था ना? प्राकृतिक था, लेकिन सर जो है इसमें हम लोग बहुत परेशानी उठाए हैं, उसमें हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत आई है दुकानदारों के लिए फिलहाल। और इसके बाद चौराहे पे आप देख ही रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो है चालान वगैरह कट रहा है,
दुकानदार एकदम परेशान हो गया है, दुकान के अंदर जो है कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, चौराहे से ही वापस हो जा रहे हैं, मतलब बिना मतलब का फजूल का चालान कट रहा है इनके सरकार में, ऐसा हो रहा है। आपके यहाँ जो कॉमन चर्चाएं होती हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं खाने, जाहिर सी बात है चाय की दुकान, नाश्ते की दुकान पे, आम जनमानस का क्या इस पर विचार है यहाँ पे? आम जनमानस का मिली जुली प्रतिक्रिया आ रहा, अभी कोई क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, हर मिली जुली प्रतिक्रिया हो रही है और समझ लीजिए योगी जी का कुछ है प्रभाव, लोगों के जुबान पे ज़्यादा चर्चा रहती है। बार जो है अगर आप देखिए तो जो कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो प्राथमिकता पे रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुए, और ये पहला ऐसा मौका नहीं रहा जो पिछले दिनों पेपर लीक हुआ, बल्कि और भी इसके पहले कई ऐसे पेपर हुए जो लीक हुए, जो कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को अव्यवस्था में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे कि लोग हजारों 500-600 किलोमीटर से आते हैं और पेपर, और जब सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो रहता है। ऐसे में भदोही की जनता ये देखती है कि किस तरह से जो है, जो हम युवाओं से लेकिन युवाओं से जब बात किया तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो कमोवेश निकल कर आया है कि उत्तर प्रदेश में आज जो है जो युवा है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता उसका रोजगार है, उसके रोजगार से संबंधित सभी चीज देखता है। भदोही से सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया। वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है,